क्या भारत और चीन के बीच होने वाली है जंग? क्या चीन ने जंग का बजा दिया है बिगुल? क्या सीमा विवाद वार्ता को चीन ने जानबूझकर उलझाया? क्या चीन की इसके पीछे थी सोची समझी साजिश? क्या सीमा पर शांति नहीं जंग चाहता है चीन? क्या जंग के जरिए चाहता है सीमा विवाद का हल? क्या चीन का जवाब देने के लिए भारत है पूरी तरह तैयार? दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग अभी खत्म भी नहीं हुई है कि एक और जंग का कोलाहल सुनाई देने लगा है। यह जंग कहीं और नहीं, भारत की सीमा पर होने वाली है। मतलब साफ है कि मां भारती के सपूतों को किसी ने ललकारने की हिमाकत की है। यह हिमाकत किसी और ने नहीं, चिंदी चीनियों ने की है। वो चीनी जिनके गूदे में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो भारतीय जवानों का सामना कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहे चीन ने इस बार अपनी तबाही को न्योता दिया है। अपने दंभ में चूर चीन को मौत की नींद सुलाने की मां भारती के सपूतों ने पूरी तैयारी कर ली है। बस पीएम मोदी के इशारे का इंतजार है। फिर भारतीय जवान चीन का ऐसा तेल निकालेंगे कि उसकी धुर्री छूट जाएगी। सीमा पर उसकी ऐसी बैंड बजेगी कि उसकी नानी याद आ जाएगी। भारतीय जवान चीनियों का ऐसा तगड़ा ताबीज बनाएंगे कि वो दोबारा कभी ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। दोस्तों, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसी हिम्मत दिखाई होती तो आज सीमा पर कुछ और नजारा होता। लेकिन चिंदी चीनी ये भूल गए हैं कि आज हिंदुस्तान की बागडोर मोदी के हाथ में है। वो मोदी जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है, पाई पाई का हिसाब लेता है। पाकिस्तान इसका बड़ा गवाह है। लिहाजा चीन को भी अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसका गुरूर चूर करने के लिए उसकी शेखी निकालनी जरूरी है, जिससे वो सीमा पर ऐसी किसी हरकत को अंजाम देने के बारे में सोच भी ना सके। दोस्तों, दरअसल भारत के शांति संदेश को चीन उसकी कमजोरी समझ रहा है। उसे लग रहा है कि हथियारों की भीड़ बढ़ाकर वो भारत से जंग जीत लेगा, लेकिन ये उसकी बड़ी भूल है, क्योंकि जंग में हथियारों के साथ जोश और साहस की भी जरूरत होती है, जो भारतीय जवानों में कूट कूट कर भरा है। मतलब ड्रैगन का वक्त अब पूरा हो गया है और इस बार जंग का ऐलान उसकी तबाही का आगाज होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चीन के साथ युद्ध की इसी तैयारी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि चीन ने इस बार ऐसा क्या किया है जिससे युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के साथ लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने भूटान के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अपने अतिक्रमण को और ज्यादा तेज कर दिया है। जानकारों का कहना है कि ये चीन की तैयारी युद्ध की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, आपको चीन की युद्ध की तैयारियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सीमा पर उसकी साजिश के बारे में आपको बता देता हूं, जो वो भूटान के नजदीक रच रहा है। डोकलाम में चीन की नापाक साजिश का पर्दाफाश। भूटान के रास्ते भारत पर आक्रमण की तैयारी। भूटान की जमीन पर तेजी से बसा रहा गांव। दोस्तों, भारत के साथ सीमा विवाद में बढ़त बनाने के लिए चीन की ओर से बसाए जाने वाले 624 गांवों का काम पूरा हो गया है। चीन ने हिमालय की गोद में बनाए गए इन गांवों को निर्माण या तो विवादित जमीन के अंदर या फिर कब्जा किए हुए इलाकों में किया है। चीन ने इन सैन्यकृत गांवों का निर्माण कार्य साल 2017 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर शुरू किया था। चीन सरकार ने अपने दस्तावेज में खुलासा किया था कि कुल 624 गांव बनाए जाने हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने चीन की सरकारी वेबसाइट तिब्बत.cn के हवाले से ये बताया कि चीन की सरकार ने साल 2021 में इन गांवों का निर्माण कार्य पूरा किया है। चेलानी ने कहा कि भारत चुनावों और घरेलू राजनीति में व्यस्त है। इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने चुपके से भारत से लगती सीमा पर 624 गांव बसाने का काम पूरा कर डाला। उन्होंने कहा कि साल 2017 में चीन के राष्ट्रपति ने तिब्बती चरवाहों को सीमा पर बसने का आदेश दिया था। इसके बाद से इन गांवों को बसाने का काम तेज हो गया। चीन का दावा है कि तिब्बत के स्वायत्त इलाके में बनाए गए इन सभी 624 गांवों में बिजली, इंटरनेट, पानी और मजबूत सड़क बनाई गई है। इससे खाने, कपड़े और घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी बेहतर हो गई है। चीन का दावा है कि इससे इलाके में समृद्धि, स्थिरता, जातीय एकता और प्रगति आई है। दोस्तों, एक खुलासे के मुताबिक चीन ने भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास भी 2 गांवों को पूरी तरह से बसा लिया है।
चीन ने अमोचू नदी के किनारे भूटानी क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर कम से कम 4 गांवों को बसाया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों को खड़ा दिखाया गया है। ये गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। चीन इस गांव को पंगड़ा कहता है, जबकि ये पूरी तरह से भूटान की जमीन पर बसा हुआ है। पंगड़ा को कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए चीन ने हर मौसम में खुले रहने वाली सड़क भी बनाई है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि दूसरे गांव का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब दक्षिण के तीसरे गांव में घरों का निर्माण किया जा रहा है। तीसरे गांव के नजदीक अमोचू नदी को पार करने के लिए एक पुल का भी निर्माण किया गया है। तस्वीरों में 6 इमारतों की नींव भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई दूसरे निर्माण के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। इन तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले डेमियन साइमन ने कहा है कि चीन इस दूर दराज के इलाके में तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। ये बताता है कि चीन अपनी सेनाओं का बिना किसी विरोध के लगातार विस्तार कर रहा है। इस दूरस्थ अलग थलग क्षेत्र में सड़क निर्माण की गतिविधि चीन के सभी मौसमों में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने की कोशिशों पर प्रकाश डालती है। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोग चीन के बाकी इलाकों से भी हर मौसम में जुड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, इन सड़कों का इस्तेमाल चीनी सेना भी कर सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये चीनी गांव काफी दूर दराज के इलाकों में बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ मौसम भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में चीन लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखा रहा है। इन लोगों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को देने का ऑफर भी दिया जा रहा है। चीन ने इन गाँवों में बढ़िया मकान और अस्पताल भी बनाए हैं। साथ ही यहाँ रह रहे लोग पैसा कमा सकें, इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। यहाँ बने उत्पादों को चीन के बड़े शहरों में भेजा जाता है। यहाँ की जरूरत के हिसाब से उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तिब्बत डेली की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि चीनी सरकार इन गांवों में रहने के लिए लोगों को हर साल 30,000 युआन भी दे रही है। भारतीय मुद्रा में ये राशि करीब 3.5 लाख के आसपास है। इस रिपोर्ट में कई लोगों ने चीन से मिल रहे पैसों की बात को स्वीकार किया है। तिब्बत डेली की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने लोगों को बहकाने के लिए बड़ी संख्या में दलालों को भी तैनात किया हुआ है। कुछ दिन पहले अमेरिकी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगी सीमा के नजदीक गांव का निर्माण किया है। इस रिपोर्ट में बीजेपी के सांसद तापिर गाओ ने भी कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक घरों के निर्माण के पीछे बीजिंग है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सारी चू नदी के तट पर दिखाई दिए हैं। भारत के लद्दाख सीमा क्षेत्र के एक पार्षद कोनचोक स्टेंजिन ने कहा है कि चीन स्थानीय लोगों को बेहतर रहने की सुविधा प्रदान करके उन्हें लुभाता है, ताकि वो विवादित सीमा क्षेत्र में रहने और स्थायी बस्तियों का निर्माण कर सके। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि चीन की यह तैयारी युद्ध की ओर इशारा करती है। चिकन नेक पर वार की तैयारी में चीन, भूटान में अड्डा बनाकर युद्ध का दे रहा संकेत। दोस्तों, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन की ओर से भारतीय सेना के साथ टकराव वाले डोकलाम पठार से 9 किलोमीटर पूर्व में एक गांव को पूरी तरह से बसा दिया गया है। इस खुलासे के बाद रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की मदद से भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वार के लिए तैयारी कर रहा है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी का कहना है कि चीन भूटान के दक्षिण पश्चिमी सीमा में अतिक्रमण को बढ़ा रहा है। उसका लक्ष्य भारत के चिकन नेक को अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के दायरे में लाना है। लिहाजा भारत को लद्दाख के साथ पूर्वी मोर्चे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाले बेहद संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। भारत का यह इलाका मात्र 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। भारत के 7 राज्यों को जोड़ने वाले इस हिस्से को भू राजनीतिक और भू आर्थिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। यही वजह है कि भारत ने साल 2017 में चीनी सेना को डोकलाम तक सड़क बनाने से रोक दिया था, लेकिन अब चीन भूटान के रास्ते से डोकलाम के पास अपना गांव बसा चुका है। यही नहीं, 16वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद चीन ने लद्दाख के पास अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने नए रॉकेट सिस्टम का भी परीक्षण किया है, जो ज्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इसका नाम PCL-191 है। इसे भारतीय सीमा के पास, हिमालयी इलाकों में और ताइवान के पास तैनात करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि ये चीन की ओर से दबाव बनाने की कोशिश है। दोस्तों, चीन भी जानता है कि अब हिंदुस्तान से टकराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत अब खुद एक सुपर पावर हो गया है, जिसके पास ब्रह्मोस, अग्नि और राफेल जैसी ताकत है। यही नहीं, चीन को घेरने के लिए अमेरिका पहले ही भारत का साथ देने का ऐलान कर चुका है। क्वाड के जरिए जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब है। लिहाजा कहने में गुरेज नहीं कि चीन अगर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो इस बार उसकी खैर नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।